Welcome back, बच्चों. Now today again we'll deal with chapter 2, class 4, teeth and microbes, the second chapter of science. So before moving to the next topic, we will summarize what we have done in the previous video. So let's have a quick review. ठीक है ना, एक बार पहले से देख लेते हैं. So हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि there are two sets of teeth, है ना. दो सेट्स होते हैं. एक होता है मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ, जिसमें 20 टीथ्स होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ जो होते हैं ये 32 होते हैं और ये परमानेंट होते हैं. ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो 6 से 12 ईयर्स के बीच में 1 बाय 1 फॉल आउट करना शुरू होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं, है ना. तो टेम्पोररी टीथ में हमने क्या देखा था कि मोलर, कैनाइन और इंसीजर्स, तीन तरह के ही टीथ होते हैं और दे आर 10 इन नंबर, 10 इच जॉ में. तो टोटल हो गए 20. एंड परमानेंट टीथ जो है दूसरे सेट्स ऑफ टीथ, इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल, इसमें 4 तरह के टीथ आ गए हैं. प्रीमोलर जो है ये मिल्क टीथ में नहीं होता है. और टोटल 16 + 16 32 टीथ पूरे हमारे सेट्स में होते हैं परमानेंट टीथ में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो सी चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टीथ. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ: इंसीजर और कटिंग टीथ, कैनाइन और टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंसीजर के बारे में? इंसीजन जो होता है वो कटिंग टीथ होता है. ये चेजल शेप्ड का होता है, छेनी जैसा होता है, एंड इट इज़ यूज टू कट आवर फूड. कैनाइन के बारे में क्या पढ़ा था? कैनाइन को हम लोग टीयरिंग टीथ बोलते हैं, नोचना, है ना. इनटू स्मॉल, द फूड्स आर टीयर इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारे जो खाना है ना, खाने को छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए हम कैनाइन यूज करते हैं. जनरली नॉन वेज फूड आइटम्स को खाने के लिए हम लोग कैनाइन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज दिस प्रीमोलर. प्रीमोलर मिल्क टीथ में नहीं होता है और ये क्रश करने के लिए, क्रशिंग का मतलब होता है पीसना. खाना को पीसने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं? दिस प्रीमोलर यूज करते हैं. द लास्ट टाइप इज मोलर टीथ. मोलर टीथ को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राइंडिंग टीथ. ग्राइंडिंग मतलब चबाना, है ना. तो खाना को चबाने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग टीथ यूज करते हैं. और ये जो मोलर है ना, ये सबसे ब्रॉडर टीथ होता है, सबसे चौड़ा होता है. इससे कम चौड़ा कौन सा होता है? इससे कम चौड़ा होता है प्रीमोलर. और कैनाइन जो होता है बहुत शार्प होता है, बहुत धारदार होता है ना. एंड नेक्स्ट जो सामने की 4 दांत है वो क्या है? इंसीजर्स है. नाउ लेट्स मूव टू द न्यू अगेन अनदर टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. टीथ के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्राउन, नेक एंड रूट. तो देखते हैं डायग्राम से. क्राउन क्या है? क्राउन जो होता है, जो गम मतलब मसूड़ा. तो ये हमारा टीथ जो होता है ना, ये मसूड़े में धंसा हुआ होता है ना, फंसा हुआ होता है. और जो मसूड़े से जो ऊपर का जो पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. और जो ये देखो, ये यहाँ से लेके ये से यहाँ से जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं. और क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग नेक बोलते हैं. ठीक है. और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर में देखा था टूथ का, कि जो आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है. अंदर से भी देख लो, ये जो वाइट कलर का पार्ट है, अंदर से भी जो ये वाइट कलर का पार्ट है, और ये बाहर से जो वाइट कलर का पार्ट है. जो दांत का जो वाइट कलर है ना, दैट इज एनामेल, एंड इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. एंड नेक्स्ट द येलो कलर का जो पार्ट देख रहे हो, अंदर से भी और बाहर से भी, है ना. ये सेकेंड लेयर जो है, दैट इज डेंटाइन. एंड इनसाइड सबसे अंदर में जो देख रहे हो, ये क्या है? पल्प है. पल्प के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव टू द न्यू टॉपिक, एंड दैट इज केयर ऑफ अ टीथ. ठीक है. तो केयर ऑफ द टीथ ये नया टॉपिक है जो आज हम लोग करेंगे. केयर ऑफ द टीथ मीन्स दांतों का देखभाल. हमें दांतों की देखभाल कैसे करना चाहिए? तो देखो, पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? इफ़ यू टेक
गुड केयर ऑफ आवर टीथ यू कैन सेव दैम फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग मीन्स सड़ने से बचा सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम अपनी दांतों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं तो वो उसे हम सड़न से बचा सकते हैं, उसे सड़ने से बचा सकते हैं। बिट्स ऑफ फूड, फूड्स का जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स ऑफ फूड बोलते हैं। दैट रिमेन स्टक, रिमेन स्टक मीन्स फंस जाना, हमारे दांतों के बीच फंस जाता है ये छोटे छोटे जो खाने का पीसेस होता है। और वो ये जो छोटे छोटे फूड्स के जो टुकड़े होते हैं ना, जो दांतों के बीच फंस जाते हैं, इसी के कारण किसका ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है ना, फर्स्ट अटैक द एनामल, ये सबसे पहले किसको अटैक करते हैं, दांतों का जो एनामल, जो वाइट कलर का पार्ट है ना एनामल, उसको सबसे पहले वो अटैक करते हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेग। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एनामल पे क्या बनाते हैं, एक स्टिकी कोटिंग, स्टिकिंग मतलब चिपचिपा गम की तरह एक लेयर बना देते हैं, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। तो पता चल गया व्हाट इज प्लेग। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनामल एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल प्लेग। उसके बाद वो किसको अटैक करते हैं, डेंटाइन को, और फाइनली पल्प को। तो यहाँ देखते हैं डायग्राम में, सबसे पहले बैक्टीरिया एनामल को, फिर येलो कलर का जो डेंटाइन है, और फिर वो पल्प पे पहुँच जाते हैं, पल्प तक पहुँच जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। तो फाइनली वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पल्प तक पहुँच जाते हैं। व्हेन द बैक्टीरिया रीचेज द नर्व्स विद इन द पल्प दे कॉज पेन। और हम लोग को पता है ना कि पल्प के अंदर क्या होता है, नर्व्स होता है ना, हमने बताया था। और वो नर्व्स को जब वो अटैक करते हैं ना, तो उसके कारण हमें दर्द होती है। पेन मतलब दर्द। टूथ डिके मतलब दांतों का सड़ना। रिजल्ट्स, इसके कारण क्या क्या चीज़ होता है, दांतों में जब सड़न होना शुरू होता है ना, तो उससे क्या होता है हमें परेशानी, बैड ब्रीथ, मुख से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, गंध निकलना शुरू हो जाता है। कैविटीज, कैविटीज क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टिकी लेयर ही नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ वो हमारे दांत में होल भी बनाना शुरू कर देते हैं, और यही होल को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होल्स को कैविटीज बोलते हैं। टूथेज, टूथेज मीन्स दांतों में दर्द। ब्लीडिंग गम मतलब मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। एंड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को हम ऐसे समझते हैं कि अगर दांतों में दर्द होगी, कैविटीज होगी, है ना, दांत अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हम खाना भी उस दांत से चबा नहीं पाएंगे ढंग से, और अगर हम खाने को ढंग से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा, उससे हमें इंडाइजेशन हो जाएंगे। इंडाइजेशन मतलब कुपच, ठीक से खाना नहीं पचना। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ। अगर हमें अपना टीथ और गम्स को हेल्दी रखना है तो हमें अपने खाना में क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन सी को। फूड लाइक मिल्क, देखो ये कैल्शियम और विटामिन सी कहाँ किस तरह के फूड में पाया जाता है, मिल्क में, चीज़ में, हाँ, कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, चलो बुक्स में ये विटामिन सी के बारे में नहीं दिया है। विटामिन सी हमने बताया था ना, विटामिन सी जो होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये विटामिन सी कहाँ से हमें मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट से। जो भी ऐसा फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें क्या हो, सॉर इन टेस्ट हो, जिसका सॉर इन टेस्ट हो, खट्टा हो, जैसे लेमन, ऑरेंज, टमाटो, आंवला, ये सब चीज़ से मिलता है। तो ये सब चीज़ हमें खाना चाहिए हेल्दी टीथ और गम्स के लिए। तो चलिए अब फाइनली हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टिप्स फॉर कीपिंग हेल्दी टीथ। सो टिप्स फॉर हेल्दी कीपिंग टीथ हेल्दी में फर्स्ट पॉइंट देखो, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है ना। तो सुबह उठने के बाद, है ना, बेड से उठने के बाद, और रात को सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले हमें ब्रश को अच्छी तरह से टीथ को ब्रश कर लेना चाहिए। मेक श्योर डैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड, अपर जॉ में भी जो टीथ है उसको भी हमें साफ़ करना है, और डाउनवर्ड, दोनों तरफ से पूरी तरह से साफ़ कर लेना है। यूज अ डेंटल फ्लॉस टू कीप बिटवीन टू टीथ, मैंने डेंटल फ्लॉस का भी मीनिंग दिया था ना। डेंटल फिर से एक बार देखते हैं डेंटल फ्लॉस क्या होता है। देखो,
डेंटल फ्लॉस होता है अ सिल्क थ्रेड यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिटवीन द टीथ। तो देखो डेंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, या एक सिल्क थ्रेड आता है ना। थ्रेड मीन्स समझ गए, थ्रेड मीन्स हो गया सूता, है ना। तो एक सिल्क का सूता आता है, ये सिल्क का सूता से हम लोग क्या करते हैं कि दांतों के बीच में जो गंदगी जो फंस जाती है ना, जो खाना फंस जाता है, उससे हम खाना को निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर बार जब भी हम कुछ खाएं तो खाने के बाद हमें अपनी माउथ को, अपने मुख को पानी से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स और कोलास, है ना। तो ज़्यादा हमें मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए, या कोलास मीन्स ऐसा ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ऐसा कोई आइसक्रीम हो गया, ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए। या चॉकलेट, स्वीट्स मतलब चॉकलेट्स, मिठाई, कोई ऐसा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खाओ लेकिन कम खाओ। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, और हर 6 मंथ में, ईयर में, या 1 ईयर पे डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत को एक बार ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। तो एक बार देख लेते हैं ओरल क्वेश्चंस क्या है। न्यू बॉर्न बेबी हैज़ डैश टीथ और नो टीथ और 2 टीथ। तो देखते हैं आंसर क्या। तुम लोग भी आंसर, आप लोग भी आंसर सोचो क्या होगा। न्यू बॉर्न बेबी हैज़ हाउ मेनी टीथ? 20 टीथ? नो, नो टीथ। द करेक्ट ऑप्शन इज नो टीथ। देयर आर डैश, देयर आर 4, 5, 6 मोलर इन ईच जॉ। तो हमारे पास जो मोलर टीथ होते हैं ना, वो कितने होते हैं इच जॉ में? देखते हैं एक बार कितने होते हैं। देखो इच मोलर टीथ कितने होते हैं? 3 हेयर एंड 3 दिस साइड। तो टोटल इन ईच जॉ 6। सो हाउ मेनी इन ईच जॉ? यहाँ पे दिया ना ईच जॉ, है ना। ईच जॉ हाउ मेनी टीथ्स आर देयर? 6. So correct option is 6 molar. The outer layer of the tooth is called डेंटाइन एनामेल पल्प। क्या होता है? एनामेल होता है। डेंटाइन एनामेल पल्प इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा हो गया? एनामेल हो गया, ठीक है। नाउ देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। ओके, सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक एंड दैट इज माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के बारे में अब जानते हैं हम लोग। तो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। ये जो टाइनी मीन्स बहुत छोटा, लिविंग थिंग्स है ना, हम लोगों की तरह। तो माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, बहुत छोटा होता है। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोब्स। वो इतना छोटा होता है ना कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। हमें उसके लिए देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह पाया जाता है ना। सॉइल के अंदर, वाटर में, एयर में, हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में, हर जगह पाया जाता है। दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड। और ऐसे जगह पे जहाँ थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जहाँ पे मॉइस्चर है, वाटर है ना, थोड़ी सी मॉइस्चर है, नमी, फूड है, खाना और एयर है, तो ऐसे जगह पे वो ईजिली रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ग्रो मीन्स फैलना, है ना। वो वहाँ पे बढ़ना, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। दे में ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल। ये मैंने बता ही दिया है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में भी, वाटर में भी, हमारे बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी के अंदर, और एनिमल बॉडीज़ पे भी पाए जाते हैं। इनसाइड, इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, इन उनके बॉडी के भी बाहर और एनिमल के बॉडी के भी अंदर पाया जाता है। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। हमारे मुख में जो कंडीशंस होते हैं ना, या ब्लड में, जो उन लोगों के लिए ऐसा कंडीशंस होते हैं जैसे फेवरेबल कंडीशंस में हमने क्या बताया था कि जैसे
मॉइस्चर, फूड, एयर एंड वार्म। तो ये दोनों चीज़ हमारे माउथ में, ये जो चीज़ है ना, ये फेवरेबल कंडीशंस ये हमारे माउथ में और हमारे ब्लड में एकदम आराम से मिल जाते हैं। इसीलिए ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ज़्यादातर हमारे माउथ में होते हैं और हमारे ब्लड में हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी बीमारी होती है तो हमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ब्लड में सबसे ज़्यादा वो फैलते हैं, है ना। Now next, some microbes can cause disease in human being. सभी माइक्रोब्स से के कारण डिजीजेज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ माइक्रोब्स है जिसके कारण डिजीजेज होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। तो जर्म्स किसे बोलते हैं? ऐसा माइक्रोब्स जो हम में बीमारी फैलाता है, डिजीज फैलाता है, जिसके कारण हमें डिजीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? हमारे दही में होते हैं, और दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स की तरफ, है ना। देयर आर, हमारे जो बुक में दिया गया, सिलेबस में दिया गया, हैव अ लुक ऑन द पिक्चर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स in your syllabus, and the first one is bacteria, the second one is viruses, third one is protozoa, and fourth one is fungi, है ना। तो अभी देखते हैं डिटेल में, एक एक करके पढ़ते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया फर्स्ट वन। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स एक सेल से, पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल से ही बना है, इसीलिए इसको सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दे मे बी रॉड शेप्ड, स्पाइरल और राउंड। तो फिगर देखते हैं, ये कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है, ये देखो रॉड शेप्ड, और ये देखो स्पाइरल शेप्ड। ये क्या है? स्पाइरल शेप्ड। और इट में भी राउंड शेप, ये देखो राउंड शेप है ना। तो ये अलग अलग शेप में बैक्टीरिया पाया जाता है, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप एंड राउंड शेप। ओके, नाउ harmful bacteria can cause disease like typhoid, tuberculosis and pneumonia. ये बैक्टीरिया जो होता है कुछ ज़्यादातर हार्मफुल ही होते हैं हमारे लिए, है ना। ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, एंड दे कैन कॉज डिजीजेज, जिसके कारण हमें डिजीजेज हो जाते हैं। और कैसा डिजीज़ होता है? जैसे टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया। टाइफॉइड सभी लोग जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, है ना। टीबी का जो बीमारी होता है जिसमें हमें कफिंग होता है, और कफिंग के साथ क्या निकलते हैं? ब्लड निकलते हैं बाहर, है ना, मुख से ब्लड निकलना। न्यूमोनिया, इसमें कोल्ड, बहुत कोल्ड हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। कफ एंड कोल्ड बॉडी में हो जाता है। ऐसा भी डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट टॉपिक्स। सो the next type of microbe is viruses. Viruses are smaller than bacteria. ये वायरस जो होता है ना, वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बहुत छोटा, एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल। ये वो सब माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, बहुत पावरफुल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसी से देख पाएंगे हम उसको, है ना। बैक्टीरिया इतना छोटा, वायरस इतना छोटा होता है। दे कॉज्ड, ये भी हमारे बॉडी में डिजीज़ फैलाते हैं, लाइक चिकन पॉक्स, है ना, जो स्किन में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसको स्किन पॉक्स बोलते हैं। फ्लू, पोलियो सभी को पता है। फ्लू मतलब एक फीवर हो गया, है ना, जिससे ब्लड, ये नोज से पानी निकलना शुरू हो जाता है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, जिसको फ्लू बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है पोलियो सभी लोग जानते हो। उसके बाद हो गया डेंगू, है ना। डेंगू भी ये मच्छर के काटने से हो जाता है। और कॉमन कोल्ड, दैट इज जो हमें सर्दी खांसी होती है, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप इज प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया। और इससे कौन सा डिजीज होता है? जैसे मलेरिया होता है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और डिसेंट्री, है ना, आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। नाउ द फोर्थ वन, द लास्ट वन इज
फंगई, ठीक है। फंगई आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कैन कॉज स्किन डिजीजेज लाइक रिंगवॉर्म, एथलीट फुट। ये जो होता है ना, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे इसको, दे आर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फंगे होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से भी इतने बड़े होते हैं कि हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोला गया है। और इट ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, ये जैसे सड़ा हुआ लकड़ी है ना, डिकेइंग मैटर लाइक ये गोबर के ऊपर ऐसे जगह पे ये उगते हैं, एंड इसके कारण भी स्किन डिजीजेज होते हैं। और कुछ फंगी जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, और इसके कारण स्किन डिजीजेज होते हैं, जैसे रिंग वार्म, हमारे स्किन में रिंग जैसे बन जाते हैं ना, देखो ये रिंग जैसे बन जाते हैं, दैट इज रिंग वार्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दाद बोलते हैं, दाद की बीमारी बोलते हैं। और एथलीट फुट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह की स्किन डिजीज़ है जो पाँव में होता है, हमारे लेग्स में होता है। हाउएवर सम फंगी कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। और एक जो फंगी है, कुछ फंगी जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ये क्या होता है, ये ईस्ट हमारे बेकरी में यूज होता है, ब्रेड है ना, बेकरी बिस्किट्स जो होते हैं उन लोगों में इसको यूज किया जाता है ईस्ट को, है ना, टू मेक द ब्रेड फ्लफी, है ना, सॉफ्ट और फ्लपी बनाने के लिए। ब्रेड को जो फुला हुआ होता है ना और फ्लपी जो होता है, किसके कारण होता है, ये ईस्ट के कारण ही होता है। नाउ देखो सम नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। देखो कुछ माइक्रोब्स जो है जो हमारे लिए यूजफुल भी है। हमने डिजीजेस तो पढ़ लिया, अब यूजफुल माइक्रोब्स का क्या है ये पढ़ते हैं। जैसे सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, हमने पहले भी बताया था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को दही में, कर्ड में चेंज कर देता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस वाइटामिन्स इन आवर बॉडी, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी में वाइटामिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो विटामिन्स हमें बहुत फिट और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो कोई भी प्लांट्स या एनिमल मर जाते हैं ना तो कुछ दिन के बाद वो सड़न उसमें पैदा हो जाती है। ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया उसमें उसमें आ जाते हैं और जिसके कारण वो सड़ाना उसको शुरू कर देते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल को, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हम लोग रफेज खाते हैं ना तो हमारा इंटेस्टाइन में वो ऑलरेडी हमेशा, कोई भी एनिमल्स या हमारे बॉडी में भी, हमारे इंटेस्टाइन में भी वो बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हम रफेज जो खाते हैं ना, फाइब्रस पार्ट ऑफ द फूड, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ये अगर नहीं रहेगा हमारे इंटेस्टाइन में या एनिमल्स के इंटेस्टाइन में तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो चिल्ड्रेन, सो आई थिंक वी हैव completed the topic. Now in the next video or in the next slide I'll send the question answers. Thank you. I hope you have understood today. Thanks a lot once again.